बात सबसे पहले महिला आरक्षण बिल की लोकसभा में जो पास नहीं हो पाया, उसके बाद बीजेपी ने इसे सबसे बड़ा सियासी मुद्दा बना दिया है। बीजेपी सदन से लेकर सड़क तक विपक्ष को बेनकाब करने की मुहिम में जुट गई है। बीजेपी शासित राज्यों में विधानसभा का एक दिन का विशेष सत्र बुलाकर विपक्ष के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया जा रहा है। यूपी विधानसभा में भी महिला आरक्षण को लेकर विशेष सत्र बुलाया गया, जिसके बाद जमकर पावर पॉलिटिक्स हो रही है। लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का बिल जब से लोकसभा में गिरा है, तभी से बीजेपी ने विपक्ष के खिलाफ इसे एक बड़ा मुद्दा बना दिया है। बीजेपी हर मंच से विपक्ष को आधी आबादी का दुश्मन साबित करने में जुट गई है। सड़क से लेकर सदन तक विपक्ष पर बीजेपी हमले कर रही है। यूपी विधानसभा में महिला आरक्षण बिल को लेकर एक दिन का विशेष सत्र बुलाया गया। सदन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मौके को भुनाते हुए विपक्ष पर ऐसे वार कर दिए कि सदन के अंदर विपक्ष मूक दर्शक बना रहा। सीएम योगी ने महिलाओं के लिए किए कामों को भी गिना दिया। सुनिए। आप लोगों के आचरण को देख करके गिरगिट भी सोचा जाएगा कि कौन आ गया है, ये कि संसद में आचरण कैसा और यहां आचरण कैसा, वह भी सोचा जाएगा। कैसे रंग बदला जाता है। यानी दिल्ली से लखनऊ पहुंचते पहुंचते जब आधी आबादी के आक्रोश को झेलना पड़ रहा है, अब यहां पर रंग बदल गए। अब कह रहे हैं 33% आरक्षण होना चाहिए। सदन में विरोध क्यों किए? क्यों सदन में विरोध किए? एक गुंडा और एक माफिया के सामने समाजवादी पार्टी किस प्रकार से नतमस्तक होती थी जब स्वर्गीय राज्यपाल की हत्या होती है। आप लोग यानी उस पूजापाल की आंखों के आंसुओं को भी नहीं पहुंच पाए थे। आप लोगों की कोई सहानुभूति नहीं थी। आप जाति के नाम पे समाज को बांटते हैं, लेकिन आपकी सहानुभूति वास्तव में महिलाओं के प्रति नहीं है, पिछड़ों के प्रति नहीं है, दलितों के प्रति नहीं है। स्टेट गेस्ट हाउस कांड और पूजा पाल का प्रकरण और इस प्रकार के अनेक उदाहरण ऐसे हैं। देश के अंदर 10 करोड़ महिलाओं को एलपीजी के फ्री में कनेक्शन उपलब्ध करवाए गए। 10 करोड़। जो कांग्रेस की सरकार में 25,000 से लेकर 50,000 में ब्लैक होते थे। इंडी गठबंधन की सरकार में, यूपीए की सरकार थी, उसी का नया रूप इन्होंने गिरगिट की तरह जो रंग बदलते हैं ना, यूपीए से जब देखा कि अब यूपीए से काम नहीं चलेगा तो उसको इंडी गठबंधन कर दिया। इंडी गठबंधन की सरकार उस समय जो यूपीए के नाम पर थी, उस समय 25,000 से लेकर 50,000 में बिकता था। तो अगले साल होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में महिला वोटर्स को अपने अपने पाले में करने की तैयारी सत्ता पक्ष के साथ ही विपक्ष की तरफ से भी तेज कर दी गई है। पिछले कुछ सालों में हुए चुनाव में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी ने बता दिया कि सत्ता की चाबी उनके पास है। ऐसे में सभी पार्टियां महिला वोट बैंक को मजबूत करने में जुट गई हैं। महिला आरक्षण विधेयक को लेकर विधानसभा के बाहर योगी सरकार के मंत्री और विधायकों ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को महिला विरोधी बताते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। वहीं विपक्ष के विधायकों ने भी 33% आरक्षण लागू करने की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। यानी सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों महिलाओं का हितैषी होने का दावा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने 16, 17, 18 को बिल लाए थे और वो चाहते थे कि अभी 2029 में महिला आरक्षण बिल लागू हो जाए, लेकिन वो हमारे जो तथाकथित कांग्रेस, सपा, द्रमुक ये सब दलों ने लागू नहीं होने दिया। टीएमसी वगैरह ने उस पर हम लोग निंदा प्रस्ताव तो नहीं ला सकते, लेकिन उस पर एक हम लोग वो ले आएंगे, उस पर बात निंदा करेंगे। समाजवादी पार्टी के विधायक भी विधान भवन के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। हाँ, अब उनको तो महिला विरोधी, उनका चरित्र सदैव से उजागर है। उनके लिए केवल उनके परिवार की महिला ही महिला है। आप सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और वर्तमान में हमारी डिम्पल जी को देख लीजिए। भाई साहब, जो महिलाओं के लिए जो बिल लाया गया था भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, ये बहुत ही कुकृत्य काम कांग्रेस, सपा, आरजेडी जो ने किया है। तो जितनी हमारी बहनें हैं इसका बदला लेंगी और निश्चित रूप से मैं कहता हूं जो 33% का आरक्षण है बिल्कुल मिलना चाहिए और होकर रहेगा। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच है वो होकर रहेगा।
बहुत बहुत देखिए, जो वंशवादी पार्टियां हैं, जो एक परिवार पार्टी जो चला रही है, वो तो अपने परिवार के जो महिलाओं को संसद और विधायक बना रहे हैं, लेकिन वो नहीं चाहते हैं कि जो कोई संघर्ष करके कोई महिला जो अपने काम के बल पर जो राजनीति को स्थापित हो रही है वो राजनीति में न आ पाए, इसलिए इस आरक्षण का उन्होंने विरोध किया। समाजवादी पार्टी नहीं, आज इंडी गठबंधन के लोगों ने भारत की आधी से अधिक महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों पर डांका डालने का काम किया है। प्रधानमंत्री जी चाहते थे कि 2029 से ही पार्लियामेंट और असेंबली में महिलाओं को रिजर्वेशन मिल जाए, लेकिन कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, डीएमके जैसी पार्टियों ने महिलाओं को 2029 से पार्लियामेंट असेंबली में मिलने वाले अधिकारों को रोकने का काम किया है, यानी नारियों के विरुद्ध काम किया है। इसलिए इंडी गठबंधन के खिलाफ आज निंदा प्रस्ताव सरकार लेकर आई है। पास करा के देश की महिलाओं के साथ खड़ा होने का दम हमारी सरकार भरने वाली है। तो महिला आरक्षण को लेकर हो रही सियासत के बीच समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जब से बीजेपी सत्ता में आई है, यूपी में बलात्कार, हत्या और महिलाओं के खिलाफ अत्याचार की घटनाएं बढ़ रही हैं। देखिए, हम लोग कहना चाहते हैं कि जो महिला बिल पास हो गया है 2023 में, हमारी मांग है कि उस महिला बिल को, महिला आरक्षण को लागू किया जाए। हम लोग जिस विचारधारा को मानने वाले हैं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और श्रद्धेय नेताजी हमेशा महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किए। देश में पहली बार आदरणीय नेताजी ने पंचायत के चुनाव में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का काम किया था। ये सरकार झूठ बोलती है, गुमराह करती है, संशोधन के नाम पे डीलिमिटेशन करना चाहती है। हमारा मांग है कि जब जो कानून बन गया है महिला आरक्षण का, आप पहले उस 33% महिला आरक्षण दीजिए और डीलिमिटेशन करने से पहले आप जातीय जनगणना कराइए, काउंटिंग कराइए, फिर उसके बाद परसीमन कराइए। हमारा विरोध उस जो छलावा से ये परसीमन करना चाहते हैं, डीलिमिटेशन करना चाहते हैं, उसका विरोध है। हम लोगों ने हमेशा महिलाओं के हक की लड़ाई लड़ी है। समाजवादी पार्टी में आदरणीय श्रद्धेय नेताजी ने सबसे पहले महिलाओं को आरक्षण देने का काम किया था। हम रविदास जी, आज आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या कहें? देखिए, हम लोगों के लिए सारे गेट बंद कर दिए गए थे, विधायक लोगों के लिए, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए, नेताओं के लिए सारे गेट देखिए खोल दिए गए। जो विधायक नहीं है, पूरी भीड़ यहाँ बुला ली गई है। जितने लोग यहाँ पर हैं वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और जनता को गुमराह करने के लिए आए। बिना पास के गेट खोल करके, देखिए खुद देखिए सामने गेट खोला हुआ है और सब देखिए बिना पास दिखाए अंदर आने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता को गुमराह करने का काम कर रही है। हम लोग ये चाहते हैं कि महिला आरक्षण लागू हो। इन लोगों के लिए एक बात कहनी है कि रामचंद्र कहे गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, अपनी पत्नी को छोड़ने वाला महिला अधिकार बताएगा। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि समाजवादी पार्टी की जो सोच है वो महिला विरोधी उनकी मानसिकता है। इंजीत जी, क्या कहना चाहेंगे? आज आप लोग विधानसभा समाजवादी पार्टी जिन सिद्धांतों पर चलती है, चाहे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हो, चाहे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हों, इन्होंने सदैव महिलाओं को जो है आधे पर जो है पूरा आरक्षण देने की बात कही है कि आधी आबादी है, आधी आबादी को पूरा सम्मान मिलना चाहिए, हक हिस्सेदारी मिलना चाहिए। उसी तरह हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी तैयार हैं। भारत सरकार को ये चाहिए, राज्य सरकार को ये चाहिए कि वो जो नोटिफिकेशन हुआ है 33% महिलाओं के आरक्षण के संबंध में, उसको देश की लोकसभा में और प्रदेश की विधानसभाओं में 33% देना चाहिए। जब से बीजेपी की सरकार आई है, महिलाएं और बेटियों के साथ लगातार घटनाएं हो रही हैं और पहले दिन से अगर हम देखेंगे, आंकड़े जो बताते हैं, जो एनसीआरबी का डेटा बताता है, वो बताता है कि देश में सबसे ज़्यादा घटनाएं अगर बेटियों पर, महिलाओं पर कहीं हो रही तो उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। और कारण ये है कि सरकार पुलिस से पॉलिटिकल काम करा रही है और पुलिस भी भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे काम कर रही है और उसका परिणाम ये है कि थानों में न्याय नहीं है। तो महिला आरक्षण को लेकर उत्तर प्रदेश में हो रही सियासी नूरा कुश्ती सिर्फ और सिर्फ महिला वोट बैंक को साधने की कवायद है। किसी भी चुनाव में 2 से 3% महिला वोटर्स का स्विंग सरकार बनाने और बदलने की ताकत रखता है। उत्तर प्रदेश में चुनाव महिला आरक्षण पर लगा दिया गया है दांव, तो सभी पार्टियां महिलाओं को अपने अपने पाले में करने की कोशिश कर रही हैं। यूपी में कुल मतदाताओं में 47 से 49% महिलाओं की हिस्सेदारी है।
उत्तर प्रदेश में लगभग 7 से 8 करोड़ महिला वोटर्स हैं। 2 से 3 प्रतिशत वोट स्विंग होने पर बदल सकती है यहां पर सरकार। पिछले चुनावों में महिला वोटिंग प्रतिशत में बढ़ोतरी दर्ज की गई है और कई जिलों में पुरुषों से ज्यादा महिलाओं की वोटिंग सामने आई। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की सामूहिक वोटिंग का ट्रेंड देश की कई राज्यों में किंग मेकर बन चुकी हैं महिलाएं, तो अब उत्तर प्रदेश में सबकी नजर महिलाओं पर ही टिकी हुई है। तमाम राजनीतिक दल महिलाओं को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहे हैं और यही वजह है कि सदन से लेकर सड़क तक हर पार्टी आधी आबादी को साधने में लगी है। महिला आरक्षण का मुद्दा अब सिर्फ विधेयक नहीं बल्कि 2027 के चुनाव की सियासी बिसात बन गया है और महिला वोटर्स को जिसने साध लिया उसकी सरकार बननी तय